भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष प्रकाश पाल ने भारतीय जनता पार्टी सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कल अखिलेश यादव के कानपुर आगमन पर तीखे सवाल दागे। उन्होंने कहा कि श्रीमान अखिलेश यादव कानपुर की जनता को बताएं कि नजीर फातिमा नाम की मुस्लिम महिला के मकान कब्जा करने की नियत से आग लगाने में दोषी पाए गए उनके दल के विधायक को वह सही मानते हैं या गलत। वह बताएं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड बनवाकर उनके विधायक द्वारा नागरिकता दिलाने को सही मानते हैं या गलत। वह बताएं कि फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करना सही है या गलत। अपने जन्मदिन पर उनके विधायक द्वारा तिरंगा का केक काटना राष्ट्र का अपमान है कि नहीं है। विधायक रहते मेडिकल कॉलेज कानपुर में छात्रों और प्राचार्य के साथ घंटों गुंडागर्दी और मारपीट करना सही है या गलत। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तत्कालीन एमडी केसको ऋतु माहेश्वरी के साथ अभद्रता करना गलत है या सही। उनके विधायक द्वारा दर्शनपुरवा में दंगा कराना गलत है या सही। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिति के समय कानपुर में राष्ट्रपति महोदय के आगमन पर दंगा फैलाना सही है या गलत। ऐसे अनेकों विषय को प्रकाश पाल ने कहा कि सपा प्रत्याशी द्वारा बनखंडेश्वर मंदिर में जलाभिषेक की नौटंकी की गई। अगर वह नौटंकी नहीं है तो मेरा आग्रह है कि कल अखिलेश यादव मुस्लिम क्षेत्रों में 125 मंदिरों में कब्जा करके रखा गया है, क्या वो वहां जाकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाने का कार्य करेंगे? बटोगे तो कटोगे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इतिहास गवाह है, अगर पृथ्वीराज और जयचंद बंटे न होते तो मोहम्मद गोरी हिंदुओं को काट नहीं पता। अगर पोरस व आम्बी बंटे नहीं होते तो सिकंदर हिंदुओं को काट नहीं पता। इसलिए इतिहास से सीख लेनी चाहिए। बटोगे तो कटोगे, आज फिर भी वही परिस्थितियां होती जा रही है। भाजपा पृथ्वीराज की भूमिका, कांग्रेस मोहम्मद गोरी की भूमिका में, सपा जयचंद की भूमिका में है। अब तय हम हिंदुओं को करना है कि मोहम्मद गौरी और जयचंद की मनसा को पूरा नहीं होने देंगे। ना बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। श्री पाल ने सीधे सीधे पत्रकारों के सवालों जवाब देते हुए कहा कि मुसलमानों द्वारा थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, लैंड जिहाद, पाकिस्तान से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड ने भारत में हथियार रखी है। लव जिहाद के लिए इस्लामी देशों से फंडिंग की जा रही है। इन सब चलाए जा रहे एजेंडों को जनता को समझाना पड़ेगा। मुसलमानों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को वोट न मिलने के सवाल पर कहा कि हम तो उन्हें सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी वह भाजपा से नफरत कर रहा है और वोट नहीं दे रहे हैं। इसमें बीजेपी क्या कर सकती है? पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष दीपू पांडे, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष दिनेश कुशवाहा, जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा आदि उपस्थित रहे। छायाकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप सबको अवगत ही है कि ये उपचुनाव क्यों हो रहा है। पिछली बार भी जब आपसे मिले थे तो हमने उन तमाम बिंदुओं की चर्चा की थी कि जहां राज्य की 8 विधानसभाओं के चुनाव वहां के विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण से हो रहा है, लेकिन यहां का चुनाव एक चुने गए विधायक के अपराधों की सजा के कारण से सीट रुक हुई है और उसी अपराधी विधायक के परिवार को जो इन सब घटनाओं में लिप्त रहा है उसको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। कल समाजवादी पार्टी के मुखिया आ रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से उनसे आग्रह करता हूं कि वो यहां सभा संबोधन न करने की जगह अगर सीसामऊ की जनता से क्षमा मांगने आवे तो ज्यादा बेहतर होगा कि उन्होंने एक अपराधी को संरक्षण दिया था जिसने यहाँ गरीब विधवा मुस्लिम महिला का संपत्ति हड़पने के लिए जिसको सजा दिया। उनका ये विधायक इस कानपुर में इतनी अपराधी घटनाएं और भी किया है जिन पर तमाम में सुनवाई चल रही है, उनको आगे भी सजा निश्चित होगी। उसने इसी कानपुर में बांग्लादेशी नागरिक को घुसपैठिए को
यहाँ का आधार कार्ड और प्रमाण पत्र बनवाकर नागरिक बनाने का प्रयास किया था, जो एक राष्ट्रद्रोही गतिविधि है, जो कानपुर ही नहीं पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली है। इस पर भी मेरा अखिलेश यादव जी से सवाल है कि आप बांग्लादेशी नागरिक को कानपुर का नागरिक बनाना उनके विधायक के द्वारा जो किया गया, इसको वो सही मानते हैं? कानपुर की जनता को उनको जवाब देना चाहिए। उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि उनका विधायक फर्जी पहचान पत्र बनवाकर आधार पर हवाई यात्रा करता है, क्या उनके विधायक द्वारा जालसाजी करना ये उचित कार्य है? ये कानपुर की जनता को कल जरूर बतावें कि हमारे विधायक ने ऐसा किया है, ये सही गया है। उनको इस बात को भी कानपुर की जनता और देश प्रदेश की जनता को बताना चाहिए, क्या तिरंगे का केक काटना उचित है? तिरंगे का अपमान करना ये राष्ट्रद्रोह की स्थिति में आता है कि नहीं आता है, जिसका उन्होंने मुकदमा अपनी सरकार में वापस लेना था। लेकिन कानपुर की जनता क्योंकि अब धीरे धीरे उसके अपराधों का सारा संज्ञान ले चुकी है, तो उनको जरूर ये उनसे मेरा सवाल है, तिरंगे का केक काटना उनकी नजर में क्या है? उनको ये भी बताना चाहिए कि मामूली यातायात दुर्घटना में कोई जनप्रतिनिधि छात्रों के साथ मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से दुर्व्यवहार किया, वहां के प्राचार्य और प्रोफेसरों के साथ, इसको वो क्या मानते हैं, कानपुर की जनता को बताना चाहिए। दर्शन पुरवा में किस तरह से नागरिकों को उसने दंगा भड़काकर और लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया था, उसके बारे में उनको कानपुर की जनता को बताना चाहिए। उनको ये भी बताना चाहिए कि किस तरह से ऋतु महेश्वरी के दफ्तर में घुसकर एक महिला अधिकारी को अपमानित करने का, दुर्व्यवहार करने का, इस पर उनके क्या विचार है। उनको ये भी बताना चाहिए कि फरीदाबाद में वो टिंटेड विंडो कार जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित है, उस पर यात्रा करने पर रोका, तो वहां किस तरह से उसके साथियों ने, गुर्गों ने वहां मारपीट किया था। ये क्या विधायक का कार्य उचित था? ये स्वभाव के मतलब लोगों को वो क्या कहेंगे? उनको ये भी बताना चाहिए कि यहाँ कानपुर में जब राष्ट्रपति महोदय आए थे और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट चल रही थी, तब वो दंगे का नेतृत्व करता है, दंगा भड़काने को क्या कहेंगे? यानी वो ये बतावें कि उनके इन कामों के बारे में वो क्या कहते हैं। मेरा आप सबसे भी कि अगर उनसे मिले तो पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपसे सवाल पूछे हैं, आप उनके उत्तर क्या देते हैं। इसके अलावा भी तमाम ऐसी घटनाएं होती है कि कोई समाज विशेष वो तुष्टीकरण में कितने अंधे हैं कि अगर इस समय थूक जिहाद चल रहा है, कैसे लोगों को खाने मिलाते हैं, उस पर कभी उनकी टिप्पणी नहीं आती है। तो इस पर उनको कभी प्रतिक्रिया, अगर मुख्यमंत्री जी उस पर रोक लगाते हैं तो उन पर उनके बचाव में उतरते हैं। तो हमको ये जानने का हक है, कानपुर की जनता पूछती है कि क्या पेशाब मिलाना और थूक मिलाकर अगर करना है, तो भारतीय जनता पार्टी साफ कहती है कि समाजवादियों को पसंद हो कि थूक चुपड़ी रोटी और पेशाब का तड़का वो लगा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। इस पर उनका क्या कहना है? ऐसे तमाम सवालों का उनको यहाँ आकर जवाब देना चाहिए। मैं इसीलिए आप सबको अवगत कराने के लिए और ये आप सबको बुलाया, मैंने इतना निवेदन करना था। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू मंदिरों पर हुआ, उनकी विधायक यहाँ जलाभिषेक करती हैं और मैंने सुना कि शायद वो भी करेंगे। तो मेरा अगर वो यहाँ आते हैं तो बलखंडेश्वर नहीं बल्कि मूलगंज, चमनगंज के 125 मंदिरों पर जाकर वो जलाभिषेक करें। उनके बारे में क्या विचार है, ये भी कानपुर की जनता उनसे पूछती है। तो ये तमाम सवालों का केवल वो घोर तुष्टीकरण में, केवल वोट बैंक की राजनीति पर अगर काम करते हैं, तो उनको बाकी समाज को उत्तर देने का जरूर उनसे उत्तर चाहता है। तो ये मेरा आप सबसे आग्रह है कि उनसे आ रहे हैं कानपुर में, तो जरूर इस बात को आप पूछें। प्रशासन ने अखिलेश यादव को रोड शो से रोक लगा दी है। सपा कहना कि डर गए, उनका रोड शो होना था, उस पर रोक लगा दी है, जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। क्या मेरी जानकारी में नहीं, और सबको रोड शो करने की अनुमति देना चाहिए। मेरा इस पर यही कहना है कि राजनीतिक दलों को अपने कार्यक्रम जैसे भी करते हैं, कोई अगर सुरक्षा का उनको उपयोग मिलता है तो उनको जरूर बतावें, लेकिन बाकी सबको चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर सबको कार्यक्रम करने के लिए। कल अखिलेश जी जनसभा करने जा रहे हैं जयसी गांव में, शायद की अनुमति मिल गई है, लेकर क्या करेंगे? तो कह रहा हूं कि सभी को जो राजनीतिक चुनाव आयोग की गाइडलाइन है
जो राजनीतिक दल कर सकते हैं वो सब कुछ करें, इसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। कल कुंडरती में सपा प्रमुख ने कहा है कि बटोगे कटोगे के नारे पे उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है डिवाइड एंड रूल पे काम कर रही है। देखिए, भाजपा नहीं कर रही है, ये तो इतिहास बता रहा है कि हम जब बटे हैं। मैंने पिछले भी सभा में कहा था कि पृथ्वीराज और जयचंद बटे नहीं होते तो क्या मोहम्मद गोरी हमको काट पाता? राजा पोरस और आम्बी बटे नहीं होते तो क्या सिकंदर काट पाता लोगों को? तो ये हमारे इतिहास है। और क्या मिला था इनको, जयचंद को भी? आप सबको शायद इतिहास हमको पढ़ाया नहीं गया है। हम सबको मालूम है कि जब मोहम्मद गोरी यहाँ विजय श्री हासिल कर लिया जयचंद के सहयोग से, अंत बाद में जयचंद की भी उसने हत्या करवा दी थी कि जो अपने समाज का अपने का नहीं हुआ वो हमारा क्या हो सकता है। और उनकी पोती कल्याणी को और पृथ्वीराज चौहान बेटी बेला को यहां से ले जाकर वहां गजनी के गाजी को उसने भेंट किया था। ये तुम्हारे लिए मैं नायाब तोहफा लाया हूं। जब उसने पूछा कि तुम हिंदुस्तान में फतेह करके आए हो, हिंदुओं के तमाम मंदिरों को ध्वस्त करके आए, उनका मान मर्दन करके आए, तमाम संपत्ति लूट कर लाए हो, लेकिन मेरे लिए क्या लाए हो? तब मोहम्मद गोरी ने कहा था वहां से तुम्हें अप्सराओं से सुंदर 2 हूरें लाया हूं। और वो थी मोहम्मद उनके जयचंद की पोती कल्याणी और पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला। उन दोनों को भेंट किया और उसने उनसे तुरंत निकाह का प्रस्ताव किया। उन दोनों बेटियों ने कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं। वो 2 शर्तें उनकी ये थी कि जब तक मेरा निकाह न हो जाए तब तक मुझे पवित्र न किया जाए। दूसरा, हमारे यहाँ के रिवाज है कि दूल्हे का जो जोड़ा उसका कपड़ा आएगा वो मेरे मायके से आएगा। और उन दोनों बच्चियों ने गुप्त पत्र यहाँ के अपने जो बचे हुए अपने सेनापति को, मंत्री को लिखा था और उसने एक जहर बुझा उनको कपड़ा भेज डाल उनके संकेत को समझकर। और जिस दिन निकाह की तिथि थी उस दिन जब वो गजनी के गाजी ने उसको पहना था उसी में जलकर उसकी मृत्यु हुई थी। और उसने कहा था कि तुम्ही ने मोहम्मद गोरी को भेजा था, मैंने उसका बदला ले लिया। और बाद में दोनों लड़कियों ने अपने तल कटार होकर अपनी जान दी थी। तो ये हमको सोचना चाहिए कि ना तो कुछ जयचंद को उसका लाभ हुआ और पूरा देश का क्या नुकसान हुआ। इसलिए कटोगे तो बटोगे। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता का क्या हाल हुआ, अगर इतिहास पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो अजमेर शरीफ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनको सौंप कर गया था और इसने इस्लाम न स्वीकार करने पर हजारों की संख्या में मुस्लिम आतंकियों के सामने उसको नग्न छोड़ दिया था। ये सारे हमारे पास प्रमाण है कि क्या क्या अत्याचार हुए और ऐसे तमाम उदाहरण है जिसमें मैं समाज को आज जो योगी जी सावधान कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे और सेफ रहोगे। योगी जी की जनसभा के बाद क्या प्रभाव रहेगा वोटिंग? योगी जी की सभा के बाद लगातार उनका, क्योंकि देश भर में बहुत डिमांड बढ़ रही है। अभी हरियाणा के चुनाव में हो, चाहे जम्मू कश्मीर के चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे झारखंड का, सब जगह है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे, चाहे मोदी जी ने कहा होगा कि अगर बटेंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, और चाहे योगी कह रहे होंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे। इसको बाकी समाज, क्योंकि बाकी जो हमसे नफरत करने वाला है वो एकजुट है, हम उसका एक वोट पाने के लिए तरस रहे हैं। हम अपने समाज को क्यों बटने दें? इसलिए हम भी खुलकर बोल रहे हैं कि हमको बटना नहीं और एक रहना है। सर, एक छोटा सवाल ये है कि कल सपा प्रमुख ने नाम नहीं लिया, हालांकि उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम की साख दांव पे लगी है। अगर चुनाव हारते हैं, जिन प्रदेशों में चुनाव चल रहा है, तो झारखंड में अगर हार रहे हैं तो निश्चित तौर से अब सीएम यहाँ बदला जाना है। महाराष्ट्र में हार रहे हैं तो सीएम यूपी का बदला जाएगा। किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश जी पूरा ख्वाब देख रहे हैं। अभी उन्होंने इंडी गठबंधन के साथ जिस तरीके से छल करके आरक्षण और संविधान का थोड़ा सा कर लिया है, अब देखना 9 की 9 सीटें भाजपा यहाँ जीतेगी। उनको यहाँ कोई अब गुंजाइश नहीं बची। कांग्रेस ने भी खटाखट के नाम पर, आरक्षण संविधान के नाम पर जिस तरह से समाज को गुमराह किया था, काट की हांडी बाट बार नहीं चढ़ती है। और पूरा समाज उनकी बांटों वाली राजनीति को समझ चुका है, क्योंकि हिंदू समाज समझ चुका है कि जब बांटना होगा तो जाति पूछी जाएगी, जब काटना होगा तो धर्म पूछा जाता है, जाति नहीं पूछी जाती। और ये चीजें सब समझ। इसी में एक क्वेश्चन ऐड करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्ता आई, उत्तर प्रदेश में ही भाजपा सत्ता में आई और यहीं से विदा होगी। अखिलेश ने कहा है